Hello students, Assalamu alaikum. I hope that you are fine. I am here to solve another exercise of Unit 4.1, The Great Visionaries. New book for 9th class, English new book for 9th class. This is the new book for class 9th. मैं आप लोगों को आज सॉल्व करके बताऊंगा एक्सरसाइज नंबर 9 जो है क्वेश्चन आंसर्स वाली एक्सरसाइज जो थी यूनिट 4.1 द ग्रेट विजनरीज की एक्सरसाइज मैंने एक छोड़ी थी क्वेश्चन आंसर्स वाली। ठीक है, मैं आज वो आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में क्वेश्चन आंसर्स हैं। ग्रेट विजनरीज दो बताए गए हैं, कायदे आज़म एंड अल्लामा इकबाल। याद रखिएगा, इनफॉर्मल ईमेल्स में और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो आए तो देखते हैं भाई ग्रेट विजनरीज के दो जो कौन सी एक्सरसाइज मैंने लीव की थी, अभी मतलब रहाई थी ये एक्सरसाइज। मैं आप लोगों को उस रीजंस दिए थे मैंने, बाकी ये एक्सरसाइज जो है ये वाली एक्सरसाइज मैंने लीव की थी। ये 3 क्वेश्चन तकरीबन कायदे आज़म के बारे में है, 3 क्वेश्चन तकरीबन अल्लामा इकबाल के बारे में, ये वाले क्वेश्चंस। क्वालिटीज़ एज अ पर्सन, कायदे आज़म्स क्वालिटीज़ या द कायद्स क्वालिटीज़ एज अ पर्सन, वो किस किस्म के पर्सन थे। विजन फॉर पाकिस्तान, उनका पाकिस्तान जो बनाया था उसके बाद विजन क्या था कि कैसा पाकिस्तान होना चाहिए। व्हाट शुड वी डू टू मेक पाकिस्तान ग्रेट, हमें पाकिस्तान को ग्रेट कैसे करना है। ये है एकेडमिक अचीवमेंट्स, ड्रीम एकेडमिक अचीवमेंट्स अल्लामा इकबाल की एजुकेशनल अचीवमेंट्स। एकेडमिक बोलते हैं, ये प्लाटो ने एकेडमिक मतलब एक एकेडमी बनाई थी। उन्होंने बताया था कि एकेडमी में क्या क्या होनी चाहिए, मतलब एजुकेशन। ये प्लाटो ने बताई थी। प्लाटो सेकंड फिलोसोफर माना जाता है सोक्रेट्स के बाद, सुकरात के बाद। ठीक है, सोक्रेट्स के वो शागिर्द ही थे, प्यूपिल ही थे। ठीक है ना, उसके जो प्लेटो के पीपल, फिर एरिस्टोटल जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को मतलब सिखाया था। अलेक्जेंडर ग्रेट वो जो तकरीबन पूरी दुनिया को उन्होंने दुनिया पे कब्ज़ा किया था, फतेह हासिल की थी। और उसके अलावा ड्रीम अबाउट पाकिस्तान, इन्होंने ख्वाब देखा था, इन्होंने विजन नहीं ड्रीम ख्वाब देखा था पाकिस्तान के बारे में। कायदे आज़म अल्लामा इकबाल ने वो कैसे ख्वाब देखा था और उनका क्या मतलब तशरीह है उसकी। एडवाइस टू मुस्लिम, और मुसलमानों को क्या नसीहत की थी, मुसलमानों को क्या मशवरा दिया था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज नंबर 9 है, यूनिट 1.4, एक्सरसाइज नंबर 9 इंग्लिश बुक है क्लास 9th की। ठीक है ना, ये मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए हैं कायदे आज़म के दो, कायद्स क्वालिटीज़ एज अ पर्सन और कायद्स विजन फॉर पाकिस्तान। एज अ पर्सन जो है मैंने पॉइंट्स में बताई हैं, कायदे आज़म किस किस्म के पर्सन थे, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी, खुसूसियात थी। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स में बताई है। और कायद्स विजन फॉर पाकिस्तान मैंने पैराग्राफ वाइज, मतलब एक जैसे आंसर होता है मैंने वैसे बनाया है। आ जाए कायद्स क्वालिटीज़ एज अ पर्सन, कायद किस किस्म के शख्स थे या पर्सन थे, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, खुसूसियात क्या है। नंबर 1 क्वालिटी, कायदे आज़म वॉज वन ऑफ द डायनामिक पर्सनालिटीज़ ऑफ साउथ एशिया। ये बहुत सारी पर्सनालिटीज़ थी, शख्सियात थी, मुतहरिक पर्सनालिटीज़ जो एक्टिव थी। कायदे आज़म भी एक मुतहरिक पर्सनालिटी थे, वो एज अ पर्सन मुतहरिक थे। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट, ही वॉज वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर्स ऑफ बम्बई। वो बैरिस्टर भी थे, हालांकि ये प्रोफेशनल में आती है लेकिन पर्सन क्वालिटी है कायदे आज़म की एज अ पर्सन। वो वकील भी थे, बैरिस्टर भी थे, ये भी एक क्वालिटी थी एज अ पर्सन, अच्छे वकील थे, वकालत अच्छी करते थे। अच्छा, ही वॉज अ सक्सेसफुल लीडर हु सक्सीडेड टू अचीव पाकिस्तान। वो एक सक्सेसफुल लीडर भी थे। ठीक है ना, ये मतलब कायदे आज़म के शख्स की क्वालिटीज़, पर्सन यहाँ पे शख्स, कायदे आज़म एक शख्स है, इंसान है, उसकी क्वालिटीज़ कौन कौन सी थी। ठीक है ना, ये जो बुक में क्वालिटीज़ दी गई है मैंने वो बताई है, याद रखिएगा। कायदे आज़म एक लीडर, सक्सेसफुल लीडर थे जिन्होंने अचीव किया था पाकिस्तान को। नंबर 4 देखें इसकी क्वालिटीज़ जो है। अच्छा, ड्यू टू इसकी क्वालिटी की, ड्यू टू हिज टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल फेथ्स, he was respected by the people of the all faiths and he was called the best ambassador of the Hindu Muslim unity। कायदे आज़म की पर्सनालिटी जो एक क्वालिटी थी कि वो बर्दाश्त रखते थे, हमेशा टॉलरेंस रखते थे और एक्सेप्ट करते थे हर अकीदे को, मतलब न्यूट्रल पर्सन थे। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि कायदे आज़म न्यूट्रल पर्सन थे। ठीक है, सेक्युलर पर्सन थे। मैंने आप लास्ट में बताया है कि ये बताना मतलब कैसा पाकिस्तान और कैसे कायदे आज़म को कैसे पेश किया जा गया है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बुक से मैंने पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है,
तो सारे अकीदों की रेस्पेक्ट करते थे, इसलिए कायद आज़म को लक़ब मिला था द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अच्छा, नंबर लास्ट जो क्वालिटी है इसकी, मतलब सब क्वालिटी को परसेप्ट करके मैंने जो बनाई है, ओवरऑल ही वॉज अ सेक्युलर एंड न्यूट्रल पर्सन। वो एक सेक्युलर पर्सन थे और न्यूट्रल पर्सन थे। सेक्युलर मतलब किसी मज़हब को मानते थे, इस्लाम को, लेकिन वो चाहते थे हर मज़हब को अपना आज़ादी है, हर मज़हब अपने तरीके से इस अकीदा सॉरी इबादत कर सकता है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। याद रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनाया था, चार्टर ऑफ मदीना, उसमें ये कहा गया था, चार्टर ऑफ मदीना में हर मज़हब को आज़ादी है। यूज़ रहते थे, यहूदी रहते थे मेजॉरिटी में, उनको आज़ादी दी गई थी। आप मज़हब में आज़ादी है, लेकिन आप मदीने के लिए काम करेंगे, आप मदीने को एक अच्छी रियासत बनाएंगे, ठीक है। और न्यूट्रल पर्सन थे ये कायद आज़म, किसी की एक ही फेवर नहीं करते थे, ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड देखें, कायद विजन फॉर पाकिस्तान, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो ये क्वालिटीज़ मैंने बता दी। अच्छा, नंबर सेकंड, कायद विजन फॉर पाकिस्तान, कायद आज़म का विजन क्या था, ख्याल क्या था, मतलब इमेजिनेशन क्या कर रहा था पाकिस्तान को, उन्होंने माइंड में कैसा पाकिस्तान बनाया था। विजन का मतलब है माइंड में कैसा पाकिस्तान बनाया था कि पाकिस्तान फ्यूचर में ये होगा। देखते हैं, कायद विजन फॉर पाकिस्तान इज़ क्लियर। कायद आज़म का विजन जो था पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल क्लियर था। He wanted to see the Pakistan where citizens of each religion could live freely with any fear of religious victimization on the basis of minorities। अच्छा, यहाँ पे विदाउट है, विद मैंने लिखा है, सॉरी, ये एडिट याद रखिएगा प्लीज़, मैं एडिट नहीं करता हूँ, इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी बनाता हूँ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को न्यू बुक है परेशानी ना हो। विदाउट, कायद आज़म पाकिस्तान को ऐसा बनाना चाहता था, पाकिस्तान को ऐसे देखना चाहता था जहाँ पे हर शख्स, शहरी जो है, ऑफ ईच रिलीजन, हर मज़हब का शहरी आज़ादी से रह सके, उनको ये डर ना हो, खौफ ना हो कि वो मिनॉरिटीज़ में है, रिलीजियस विक्टिमाइजेशन होगा, और मजहबी तौर पे वो अक़लियत में है, और ऑन द बेसिस ऑफ मिनॉरिटीज़, और उनको अक्सरत वाले उन पे जुल्म करेंगे, विक्टिमाइजेशन ये बनेगा नहीं। कायद आज़म एक फ्री वतन चाहता था, मतलब फ्री, उन्होंने आज़ादी दी थी हर मज़हब को। ही वांटेड टू प्रिवेल द जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी एवरीवेयर इन पाकिस्तान। वो चाहते थे कि हर जगह पे मतलब जस्टिस, इंसाफ का गलबा हो, और इम्पार्शलिटी, कंप्लीट इम्पार्शलिटी मतलब मुकम्मल गैर जानिबदाराना मुआशरा हो, एवरीवेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की हर जगह में, चाहे मुसलमानों की अक्सरियत हो, हिंदू कम हो, फिर भी वहाँ पे इंसाफ हो, हिंदुओं को भी इंसाफ दिया जाए, वो वहाँ पे गैर जानिबदार हो, मुसलमान किसी मुसलमान की फेवर ना करें ऐसे बिला वजह। अच्छा, लास्ट है, ही वांटेड टू सी पाकिस्तान वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान को देखना चाहते थे एक अजीम नेशन, कौम के तौर पे। ये कायद आज़म का विजन था पाकिस्तान को बनाने के लिए, ये सेक्युलर विजन ही है, ठीक है ना। ये मतलब जो उन्होंने बनाई है वो कह रहे हैं सेक्युलर स्टेट पाकिस्तान को बयान करना चाहते हैं। मज़हब भी है, मज़हब में मतलब जो मदीना वाली रियासत है थी, जो मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार्टर ऑफ मदीना में जो आज़ादी दी थी, वही आज़ादी मतलब कायद आज़म बोल रहे हैं कि दी है कायद आज़म ने, ठीक है। तो मतलब मैं इसको एक्सट्रैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, नंबर 3 जो है, व्हाट शुड वी डू टू मेक पाकिस्तान ग्रेट। हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 9 से मैंने लिए हैं, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाले क्वेश्चन हैं, ये 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन 3 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वी शुड फॉलो द कायद फुट स्टेप्स, हमें कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आवर गाइडिंग प्रिंसिपल्स शुड बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी, हमारे रहनुमाई वाले जो उसूल होने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और मुकम्मल गैर जानिबदाराना तौर पे हो, किसी की फेवर ना करें, किसी मज़हब की। वी शुड ट्राई टू टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड ऑन द वे टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, हमें कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान में अमन लाने के लिए और उनको खुशहाल देखने के लिए। इन सच वे वी विल मेक आवर कंट्री ग्रेट, इस तरीके से हम अपने मुल्क को अजीम बनाएंगे। कंप्लीट मुकम्मल गैर जानिबदार हो और इंसाफ पे मतलब मुबनी हो हमारी जो भी कोशिश हो, और उसके अलावा हम अपने वतन को उस ट्रैक पे लेकर जाएं जहां पर अमन का परिंदा
मतलब अमन का परिंदा बोलता हो और खुशहाली ही खुशहाली हो। ठीक है, ये मतलब कायद आज़म के फुट स्टेप्स थे, नक्शे कदम थी, कायद आज़म का विजन था पाकिस्तान का। 3 क्वेश्चंस मैंने कायद आज़म के बारे में बता दिए हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था कैस क्वालिटीज़ एज अ पर्सन, सेकंड कैस विजन फॉर पाकिस्तान, नंबर थर्ड व्हाट शुड वी डू टू मेक पाकिस्तान ग्रेट। आ जाए नंबर अब अल्लामा इकबाल पे आ रहे हैं हम लोग। अल्लामा इकबाल के भी 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन है। ये देखें, एकेडमिक अचीवमेंट्स मतलब उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स, ड्रीम अबाउट पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान का क्या सपना देखा था पाकिस्तान के लिए, और एडवाइस टू मुस्लिम्स, मुसलमानों को क्या मशवरा दिया है। आज है मैंने इनके आंसर्स बनाए हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अच्छा ये देखें, इकबाल एकेडमिक अचीवमेंट्स, इकबाल की एकेडमिक अचीवमेंट्स कौन सी थी, मतलब जो एजुकेशनल अचीवमेंट थी। ये देखें, मैं आपने क्वेश्चन लिखा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये वाला आंसर। इकबाल गॉट हिज अर्ली एजुकेशन, इकबाल गॉट हिज अर्ली एजुकेशन, इकबाल ने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की थी फ्रॉम हिज होम टाउन, अपने घर से हासिल की थी जहाँ पे वो पैदा हुए थे। अच्छा ये क्वेश्चन बुक में मौजूद, ये सेंटेंस बुक में मौजूद नहीं है, मैंने अपना यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि उनकी एजुकेशन शुरुआत से देनी है हमें, तो अर्ली एजुकेशन उन्होंने घर से ही की है। अगर किसी जगह का मेंशन नाम नहीं है तो ये अंडरस्टूड बात है कि उन्होंने अपने होम टाउन से हासिल की थी, जिस जगह पे, जिस वतन में, जिस गांव में या जिस टाउन में वो पैदा हुए थे वहीं से हासिल की थी, अगर वो मेंशन नहीं है तो। ठीक है, ही पास्ट हिज एम ए, यहाँ पे हिज है, ये होगा ही। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जो होंगी, एडिटिंग नहीं है मेरी, इस वजह से मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये ही। ठीक है, ही पास्ड हिज एम ए इन 1899, उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की थी 1899 में, अल्लामा इकबाल ने पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी। वो बुक में मौजूद नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। इन द सेम ईयर, उसी साल 1889 में, 99 में, ही बिकेम अ प्रोफेसर ऑफ अरेबिक एट द ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, वो प्रोफेसर बने थे अरेबिक के ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में। प्रोफेशन है लेकिन एजुकेशन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको एकेडमिक कह सकते हैं हम लोग। In 1905, he went to London to study law and received a law degree. अब एजुकेशन लंदन में गए थे, 1905 में उन्होंने लॉ डिग्री हासिल की थी लंदन से। अब ये बैरिस्टर भी बने थे, वो एजुकेशनल एकेडमिक में मैंने नहीं दिया है, इसका एकेडमिक कैरियर इसका नहीं दिया है, क्योंकि बैरिस्टर एकेडमिक कैरियर में नहीं आता है, बैरिस्टर एजुकेशन में नहीं आता है, इस वजह से। ठीक है ना, वो अलग प्रोफेशन बन गया। वो वकील भी बने थे, वो मेंशन नहीं किया है। हालांकि इन 1908 ही वॉज अवॉर्डेड अ PhD डिग्री बाय द म्यूनिश यूनिवर्सिटी और म्यूनिख यूनिवर्सिटी इन जर्मनी फॉर हिज वर्क ऑन पर्शियन फ़िलासफ़ी। 1908 में उनको पर्शियन फ़िलासफ़ी में म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने, जो जर्मनी में है, PhD की डिग्री दी थी। दैट इज़ वाई कायद आज़म अल्लामा इकबाल, ही इज़ आल्सो नोन एज डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर एक तो MBBS करने वाले को कहते हैं, और दूसरा डॉक्टर कहते हैं PhD करने वाले को, डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी, डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी। ठीक है, अच्छा ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी और एकेडमिक अचीवमेंट्स थी क्या अल्लामा इकबाल की, एकेडमी उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की। नंबर सेकंड क्वेश्चन जो है अल्लामा इकबाल का, ये वाला, दिस वन, ये मैंने कर लिया। एकेडमिक अचीव, ड्रीम अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में उनका क्या ख्याल था, क्या ख्वाब था, क्या सपना था। इकबाल्स ड्रीम अबाउट पाकिस्तान आंसर, Iqbal sensed that after the independence, the Hindus who were in majority would not allow the Muslims to develop freely. इकबाल ने महसूस कर लिया कि आज़ादी के बाद जो हिंदू हैं वो अक्सरियत में थे पाकिस्तान में, वो उनको आज़ादी, मुसलमानों को आज़ादी का फ्रूट नहीं देंगे, फल नहीं देंगे, मतलब उनको आज़ादी से नहीं जीने देंगे। ये मैं पढ़ रहा हूँ। सो ही डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इसलिए उन्होंने अलहदा वतन की डिमांड की थी, जो सब कॉन्टिनेंट के लिए उनका ख्वाब देखा था कि मुझे अलहदा वतन चाहिए, मैं अलहदा वतन, मतलब उनको पहली मरतबा उन्होंने अलहदा वतन का ख्वाब देखा था। पहली मरतबा, ख्वाब क्यों कहते हैं कि पहली मरतबा उन्होंने अलहदा वतन की डिमांड की थी, इसलिए उसको ख्वाब कहते हैं, उसका ख्वाब था। हालांकि किसी और शख्स ने अलहदा वतन की डिमांड नहीं की थी। सर सैयद अहमद ने 2 नेशन थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि 2 कौमें हैं इंडिया में, ये कहा था, सिर्फ ये नहीं कहा था कि अलहदा वतन चाहिए हमें।
तो ये अलहदा वतन की पाकिस्तान का ख्वाब मतलब इन्होंने देखा था, अलहदा वतन का ख्वाब इन्होंने देखा था। फिर चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर में पम्फलेट में पाकिस्तान नाम दिया था वगैरह वगैरह। ठीक है। अ सेपरेट कंट्री वाज द ड्रीम ऑफ इकबाल, एक अलहदा वतन अल्लामा इकबाल का ड्रीम था, ख्वाब था। which was came into reality on 14th August 1947 in the shape of Pakistan, जो 1947 में 14 अगस्त 1947 में हकीकत में वो मतलब इनका ख्वाब जो हकीकत हुआ था, जिस पाकिस्तान के शक्ल में ज़ाहिर हुआ था। ठीक है। तो ये अल्लामा इकबाल का ड्रीम जो था पाकिस्तान के बारे में, ये मैंने क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व किया है। अच्छा, लास्ट है एडवाइस टू मुस्लिम्स। ये इलाहाबाद एड्रेस में जो मुसलमानों को एडवाइस दी थी, ये एज इट इज़ लिखनी है कोटेशन में। इकबाल्स एडवाइस टू द मुस्लिम्स, इकबाल्स एडवाइस टू द मुस्लिम इज़, ये फॉलोइंग एडवाइस है मुसलमानों के लिए। आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स, मैंने एक सबक सीखा है मुसलमानों की तारीख़ में से। एट डिफ़िकल्ट मोमेंट्स इन देयर हिस्ट्री, मुश्किल वक्त में, जब मुसलमानों की मुश्किल तारीख़ में मुश्किल वक्त आया, इट इज़ इस्लाम दैट हैज़ सेव्ड मुस्लिम्स एंड नॉट मुस्लिम्स दैट हैव सेव्ड इस्लाम, इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया है, मुसलमानों ने कभी भी इस्लाम को नहीं बचाया। इफ़ टुडे, अगर हम आज यू पुट यूर फेथ इन इस्लाम, आप इस्लाम पे पूरा अकीदा रखेंगे, ये एडवाइस है अल्लामा इकबाल की यहाँ से। ठीक है। किसके बारे में? मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों को एडवाइस है कि अकीदा, पक्का अकीदा रखें इस्लाम पे। यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड वंस अगेन, एक मरतबा दोबारा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। एंड सेव यूर सेल्फ फ्राम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और आप मुकम्मल तबाही से खुद को बचा सकते हैं। तो ये मैंने 9th एक्सरसाइज आज सॉल्व करके बताई है आप लोगों को। यूनिट 4.1 की एक्सरसाइज है, द ग्रेट विजनरीज, और ये पेज नंबर है 88। इनमें 3 क्वेश्चंस कायदे आज़म के बारे में हैं, 3 क्वेश्चंस अल्लामा इकबाल के बारे में हैं। ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके बताए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ये भी क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चंस है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी और आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव कमेंट्स एंड आल्सो लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।